Audio Jungle। खबर बलिया जनपद से, जहां भारत में किसी भी सरकारी नौकरी पाने से पहले पुलिस प्रशासन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है, जो प्रमाणित करता है कि नौकरी पाने वाले के ऊपर कोई आपराधिक आरोप तो नहीं है। लेकिन बात अगर राजनीति की करे तो यहाँ से कानून पूरी तरह से फेल हो जाता है। नतीजन राजनीति के भीतर अपराध का सबसे बड़ा जखीरा देखने को मिल सकता है। कहा जाता है राजनीति में सब जायज है। ऐसा ही कुछ मामला बलिया जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी को पाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला बीडीसी सदस्य ने अपने ऊपर देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नेताओं पर वोट के लिए जबरिया दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर पीड़ित महिला घर छोड़ अपनी बहन के पास चली जाती है। वही परेशान पति क्षेत्र के एक सपा नेता पर अगवा करने का आरोप लगाते हैं और स्थानीय थाने में उसके खिलाफ तहरीर देते हैं। इसी बीच पति भी गायब हो जाते हैं। इसे लेकर पत्नी और बेटे का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी के लोगों द्वारा वोट के लिए अगवा कर लिया गया है। वहीं बेटे ने भाजपा का झंडा लगी गाड़ी से पिता को अगवा होते देखने की बात कही। पुलिस की मदद से वापस लौटे पति ने आप बीती बताते हुए कहा, दबंग जान से मारने की धमकी देकर उठा ले गए थे और चितबड़ा गांव वाले थाने पर ले जाकर दूसरे दल के प्रत्याशी के खिलाफ धमकी के बल पर पत्नी को अगवा करने की शिकायत करवाई थी। 2 दिन तक अपने साथ रखा और जान से मारने की धमकी देते रहे। यह पूरा मामला सोहा ब्लॉक के नसीरपुर कला गांव का है। अपना नाम बता दीजिए। मानती देवी। मानती देवी, क्या हुआ है मानती जी? क्या मामला है? क्या मामला है? मामला है कि हमारा के खेता दर धर पकड़ कर हम लोग हम भाग के अपने बहन कहीं गोल बने। ये कौन सा आपकी बहन का कि ये कौन सा गांव है? दौलताबाद। 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 इसको क्या बगल बगल। तो क्यों आप वहाँ से अपने गांव से, आपका गांव, आपकी शादी कहाँ हुई है? नसीरपुर। तो उस गांव से आप यहाँ पर भाग करके आने का कारण क्या है? हमारा के बरियाई टांगे के फिर बड़ा लोग ऐसे हम भागल बनी। बरियाई कौन टांगने? बीजेपी वाला। बीजेपी वाला। क्या हुआ है, कुछ मामला बता सकती हैं? वोटे के बारे में ना, बलजोरी वोट मांगता लोग हमारे से। क्या कह रहे हैं? तो हमारा के वोट दो, दूसरे के वोट जा बरियाई करता लोग। तो आप जिससे कि आप क्या चाहती हैं? हमारा पति के लेके भागल बना लोग चुके के। आपके पति को लेकर के भागे? सुख मतलब कि कहाँ गए थे आपके पति की लेकर के भाग गए ये लोग? गए पहले बलिया दवाई लेके गए बाजार से उन्नीस तरह लौटल बना लेके भागल बना। आपके पति से बातचीत हुई? हाँ, एक बार भइल। तो क्या कह रहे थे? बुलावा तरन की मतलब या जहाँ से वोटवा दे के पड़ी हम लोग के उनको बरियाई का कर। मारपीट भी हो रही है क्या उनके साथ? क्या मारपीट करते हैं, क्या करते हैं लोग, दबाव देते नहीं हम लोग जहाँ। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब आप क्या करेंगी? क्या करेंगे? FIR डाल जी, वही क्या करेंगे? कहाँ FIR डालेंगी? चितबड़ा गाँव। किस पर डालेंगी FIR? किस पर करेंगी? जिन टंगोले हैं उनके पहुँची ना रहे पार्टी के भाजपा का झंडा रहो अब ले जाकर हमारा के रखल फिर वजह सब ले आके लोग चितबड़ा थाना पर रास्ता में कहते लोग कि जे तरह कह वोटर तू चल के दर्ज दिखोइए हो जा FIR दिखोइए हेते तो कह ना करबे तो मार देते जान से। तो मुझे तो कहलो तो हम लिया के वो तो कह लिखो नहीं। फिर दरोगा साहब कहलन कि सही बताइए कि सही बात है ना? कहनी हाँ सर ऐसा ही सब बात है। हम लोग फिर कहलन कि FIR करत केस लड़बन वगैरह से। कहनी कि अब हमारा बस कहाँ बस केस लड़ेगा देखिए हमसे ना। फिर वजह से फिर कहलन कि ऐसा कि
बात हो गई। ओकरा बाद फिर हमको लिया के चल गए बलिया फिर वैजा रखल लो। ओकरा बाद फिर रात में लेकर आई ले जा न रही उन लोग के पर ऑफिस पर, तो वैजा खाना वाना खड़ी फिर खाना खिया के फिर ले चल गए बलिया वैजा। तो रात भर फिर रही वैजा फिर वैजा तो फिर हमको लेकर रास्ता में कहल पैसा देता नहीं 1 लाख रुपया जौन जौन कहत वो बात तू वैजा कही बस उल्टा सीधा कहब तो मार दे रही है। कहनी ठीक भाई वैसे तो कहब भाई इधर हम कहो तो वह आके ऐजा कहनी तो जब फिर बार सब लोग लगे तो जाके फिर साइड में अपन पूछने वो कहनी है कि पैसा से बात दिया तो कहो तो ठीक है तो कहो कहे बहुत तो कहो पूछलो कि भाई कैसे कैसे बात है कहनी सर ऐसे बात है हमके लेके लो हमके उसको पहले बढ़ लो मत लो बना लो जैसे कुत्ता उट्टा पूरा एक फाटल उतर गटे बात तो दुर्गा साहब को देखो निश्चय हम नहीं कर एकदम एक बराबर जो कब वही जब मान्य दुर्गा साहब को जैसे करके तो बयान हो गया मरद मेरा तो हो जा बंशीधर यादव समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ फेफना विधानसभा में, और मेरी पत्नी निवर्तमान प्रमुख भाग्यमणि यादव इस बार भी प्रमुख उम्मीदवार हैं यहाँ सोहा ब्लॉक से। जी अभी आपके पीछे खिलाफ कुछ तहरीर दी गई थी नरही थाने में, क्या मजरा था? और महिला बता रही है मैं मायके में गई थी। देखिए सर्वविदित है कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और 15 सालों से हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज तक हमने किसी को अपशब्द भी नहीं बोला हूँ, और अपहरण करने की बात तो अलग है, क्योंकि समाज के हर वर्ग हर जात धर्म के लोगों का स्नेह आशीर्वाद है और उनकी ताकत से हम लोग यहाँ काबिज हैं। और वर्तमान में इन्हीं जन समर्थन को देख करके लोगों में बौखलाहट है, और सत्ता के ताकत पर ज़बरदस्ती फर्जी मुकदमा करा करके मतदाताओं को धमका करके बीजेपी के और जो हमारे विपक्ष में लोग लड़ रहे हैं उनके आतंक से आज ही जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य चूँकि वो हमको वोट देना चाहते हैं, मेरी पत्नी को वोट देना चाहते हैं, वो घबरा करके वो लोग अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों को अपहरण करके और फर्जी तहरीर देकर, सत्ता के दम पर फर्जी तहरीर देकर हमारे खिलाफ मुकदमा कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक महिला जो मानती देवी हैं, वो इंस्पेक्टर साहब बुलाए हैं, शायद थाने पर गई हैं, उनका आप बयान ले लीजिए और दूध सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महिला कह रही है ऐसा कोई बात नहीं है जी, और मैं अपनी मायके हैं गई थी जी, और उनके पति का बीजेपी के किसी झंडा बैनर तले उनको उठाया गया, वैसे उनका बयान है। जी जी, तो सही कह रही है। परसों 7 बजे वो बाजार करके सब्जी लेकर अपने गांव आ रहे थे और उनको कुछ लोगों ने उठाकर ले गए हैं, और उनके परिवार उनके यहाँ फ़ोन करके और धमकाने का भी काम कर रहे हैं और फर्जी तहरीर दिलवाए हैं। सत्ता ऐसा सत्ता के मद में नहीं चूर होना चाहिए। चुनाव लड़ते हम लोग साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं, हम तो सबका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग यहाँ प्रमुख हैं, और आगे भी जनता का आशीर्वाद रहेगा और हम लोग आगे भी रहेंगे। ये साजिश करने वाले विरोधियों को जनता जान चुकी है। वो लोग ब्लॉक में अपराधीकरण करना चाहते हैं, पूरे ब्लॉक की जनता जानती है हमारे बारे में भी, उन लोगों के बारे में भी, और हमें आशा है, विश्वास है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का स्नेह समर्थन मिलेगा और सोहा ब्लॉक के सभी सम्मानित जनता का स्नेह सहयोग मिलेगा और उन लोगों का साजिश नाकाम होगी और आप सबके सहयोग से पुनः भाग्यमणि यादव ब्लॉक की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। जी, तो आपके कहने का तात्पर्य जो सत्ताधारी सरकार है वो अपने दम पर आपके ऑटो जो विदेशी उनको धमकाया जा रहा है। जी जी, धमकाया जा रहा है। उनके डर से वो लोग सुरक्षित अपने नातेदारी रिश्तेदारी में जा करके उन लोगों के डर से रह रहे हैं।
जी, तो आपको बदनाम करने के लिए इस तरह साजिश रची गई थी। जी 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 जी। हमने कभी भी इस तरह का गलत काम पूरे किसी ब्लॉक के अंदर, क्षेत्र के अंदर किसी से भी आप पूछ लेंगे, समाज के हर जात धर्म के लोगों से, तो हमारे बारे में बताएंगे कि बंशीधर यादव यह काम नहीं कर सकते हैं। हम सबका सेवा करके और सबको भाईचारा का संबंध बनाना चाहते हैं, सबके प्रेम से, व्यवहार से, सबके आशीर्वाद से, स्नेह से हम लोग हैं। और जी, पुनः तो आपके खिलाफ जिस तरह उन्होंने रणनीति बनाई, क्या उनके खिलाफ आप कंप्लेंट करें किसी को? हम करेंगे। कल कप्तान साहब से मिलते हैं, पूरा प्रशासन पर हमें भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। कल कप्तान साहब से, डीएम साहब से मिल करके हम इस तरह के साजिश रचने वालों के खिलाफ हम तहरीर देने का प्रयास करेंगे और मुकदमा लिखाने का काम करेंगे, ताकि फिर यह दोबारा ये इस तरह की नौबत न आवे। जी, आपको भी धमकी मिली है, क्या करेंगे? नहीं, हमको तो सीधे सीधे तौर पर कोई धमकी नहीं दिया है। वो लोग असलहा लेकर घूमते हैं। हमारा जो असलहा भी है वो भी थाने में जमा है। मैं तो अभी इंस्पेक्टर साहब से निवेदन भी नहीं किया कि हमारा असलहा, क्योंकि हम लोहिया के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हम जनता से हाथ जोड़कर समर्थन मांगते हैं और आगे भी मांगकर पुनः हम लोग बला की कुर्सी पर काबिज होंगे। इसका मतलब जो भी षड्यंत्र था वो सब फर्जी है, सब फर्जी। वो गलत काम करने वाले लोग सत्ता के बल पर चाहते हैं कि हम डरा धमका करके, सत्ता के मद में चूर हो करके अपना प्रमुख बनना चाहते हैं। लेकिन सोहा बला की जनता, हमें आशा है